चेयरमैन अध्यक्ष के शुक्रनाथ जी, अभय श्रीमाली जी, मदन मेहता जी, विमल सिंह जी, नितिन जैन साहब, चेयरमैन जयपुर चैप्टर महावीर चौधरी जी, डायरेक्टर अध्यक्ष गणपत चौधरी जी, मोतीलाल ओछाल, तेजराज जी गोली, Jaswant Ji Moona, Joint Treasurer, Shri Mahavir Ji Chaudhary, Director Political Wing, Shri सदस्यगण, भाई और बहनों, नौजवान साथी, गीतों के कनेक्ट कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सबको आज आने का सौभाग्य मिला। इसी बहाने आप सबसे मिलना संभव हुआ। गीतों के मीटिंग में पहले भी गया और मुझे इस बात का एहसास है, जैसा अभी चौधरी जी कह रहे थे कि गीतों सामाजिक और धार्मिक नहीं बल्कि एक प्रकार से उद्योग और व्यापार से संबंधित एक्टिविटी हो सकती है, वही प्लेटफॉर्म पर बनाना चाहता है। तो आप लोगों ने पिछले 15-16 साल के अंदर इस प्रकार से एक फैलाव किया है अनेकों मुल्कों के अंदर। बताया गया कि 26 मुल्कों में इसकी ब्रांचेज हैं। नियमित रूप से आप लोग अधिवेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। इसीलिए आज के प्रोग्राम का नाम भी टू कनेक्ट देश रखा गया है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कई बातें कही, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि जो ध्वनि निकली पूर्व वक्ताओं से, वो ध्वनि ये भी थी कि ज़्यादातर प्रवासी राजस्थानी लोग बैठे हैं। वैसे तो कोई 50 साल, कोई 100 साल पहले गए होंगे बंगाल में या तमिलनाडु में, महाराष्ट्र के अंदर, पर संबंध रखा। आज भी गाँव से संबंध रखते हैं। घर में कई लोग भाषा बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं। ऐसे बहुत परिवार हैं, तो कोई दो राय नहीं। और शायद आपको मालूम होगा कि मेरे पहले कार्यकाल 25 साल पहले मैं पहली बार जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने राजस्थानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें पहली बार राजस्थान में, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, चाहे वो बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या आंध्र प्रदेश हो, कोई राज्य हो, उड़ीसा हो, सब जगह से एक साथ हुआ है। बहुत शानदार कार्यक्रम 3 दिन का रहा। मेरी इच्छा थी कि 3-3 साल में प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना था कि मैंने महसूस किया कि राजस्थानी लोगों के खून के अंदर ये भाव रहते हैं, अपनी जमीन से जुड़े रहो, गाँव से, क्योंकि हवेली हैं, क्योंकि गाँव में संबंध है, अकाल में, सूखे में, भीखे में, तकलीफ में वो काम आते हैं। गांव के, गांव को शहरी व्यवस्था करनी तो वो लोग आगे आते हैं। और गांव में कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनना है, स्कूल बननी है, कॉलेज बननी है, बिल्डिंग बनानी है, कहने का मतलब हेल्प करने में कभी पीछे नहीं होते और वो अपने गांव से संबंध रखते ही रहते हैं। 50 साल के बावजूद भी, 100 साल के बावजूद। इसीलिए मेरे खून के अंदर ये भाव रहते हैं, अपनी जमीन से जुड़े रहो, गांव से, क्योंकि हवेलियां हैं, क्योंकि गांव में संबंध है, अकाल में, सूखे में, भीखे में, तकलीफ में वो काम आते हैं। गांव के, गांव को चारे की व्यवस्था करनी तो वो लोग आगे आते हैं। और गांव में कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनना है या स्कूल बननी है, कॉलेज बननी है, बिल्डिंग बनानी है, कहने का मतलब हेल्प करने में कभी पीछे नहीं रहते और वो अपने गांव से संबंध रखते ही रखते हैं, 50 साल के बावजूद भी, 100 साल के बावजूद भी। इसीलिए मैंने सबको बुलाया और मैंने कहा आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप आके इन्वेस्टमेंट करो,
मुझे मालूम है कि इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब प्रोजेक्ट वाइबल होगा। तो आपका जो संबंध है गांव से, सरकार की तरफ से आपको अतिथि बनाया गया है, जहां आप आके यहाँ जो आपका बॉन्ड राजस्थान से है, आने वाली पीढ़ियों में मजबूत बना रहे, ये फीलिंग पैदा कराने के लिए मैं बुलाया है। उस वक्त पे पहली बार ये मुरली देवड़ा जी जो लक्ष्मणगढ़ के हैं सीकर के, एल एन मित्तल जी जो राजगढ़ के हैं, अनिल अग्रवाल जी जिनका संबंध चौमू से भी रहा है, सभी लोग हिंदुस्तान भर के लोग आए थे। बढ़ जाते परिवार भी आया जो फिल्मों के अंदर है, कोई परिवार ऐसा नहीं रहा जो नहीं आया हो। ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा, पर सरकार बदल गई तो मेरा सपना अधूरा रह गया। मुझे लगता है कि आप लोग सपनों को पूरा कर रहे हो, कोई कोई बहाने से आप लोग मिलते हो, आपस के अंदर बातचीत करते हो, संबंध कायम रखते हो। पर मुझे खुशी है कि, और हमारा इतिहास भी रहा है, अभी कहा गया पूर्व वक्ताओं ने कि अकाल सूखे के वक्त में आप लोग, आप बताइए कितनी बड़ी बात है कि देश की अर्थव्यवस्था को आज भी कोई प्रभावित करता है तो वो करता कौन? उस जमाने के जो लोग गए थे, तो बिरला फैमिली हो, बांगड़ हो, गोयनकार हो, पोदार हो, बजाज हो, या कोई सिंगानिया हो, कोई भी हो, और फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी उनका योगदान था। गांधी जी के साथ में एक तरफ घनश्याम राव बिरला जी, पूरा बिरला फैमिली, जनरल बजाज जी तो ट्रेजर थे आईसीसी के, राहुल बजाज जी उनके ग्रैंडसन को आप जानते होंगे, अब तो दुनिया में नहीं रहे वो भी, पर बड़े बड़े घराने उस वक्त में फ्रीडम मूवमेंट में साथ रहे थे। इतिहास बहुत शानदार है समाज का भी, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी जो मेरे बारे में कई बातें कह रहे थे भाई साहब और अन्य साथी, थोड़ा बहुत असर मेरे में भी है, क्योंकि मैंने प्राइमरी स्कूल जैन स्कूल में प्राप्त करी, जैन स्कूल प्राप्त करी। इसे नमोनितानंद और सिद्धानंद थोड़े बहुत मुझे भी ज्ञान है, और संस्कार बचपन से रखे। अब आप बताइए, गांधी जी जो थे खुद, उनकी जीवनी मैंने पढ़ी कई बार, कुछ ज्यादा अध्ययन मेरा नहीं किया गांधी जी का, जीवनी मैंने 2-3 बार पढ़ी उनकी, सत्य के प्रयोग। उसमें जिक्र आता है कि महात्मा गांधी ने भी, उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? जो जैन आध्यात्मिक गुरु थे जैन के रूप में, गुरु श्रीमद राजचंद्र जी महाराज, उनका आश्रम है वहां पर गुजरात में। मैं अभी आश्रम में भी गया 2017 में, जब मैं गुजरात का इंचार्ज था, जब मैं जाके आया वहां पर। तो गांधी जी के जीवनी के अंदर ये है कि किस प्रकार उन्होंने वहां से अहिंसा का एक संदेश लिया और जीवन में आत्मसात कर लिया। और आप बताइए, आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो महावीर भगवान का अहिंसा का संदेश है, 2 अक्टूबर को जो जन्म दिवस है महात्मा गांधी का, पूरी दुनिया के मुल्क संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पास हुआ। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी थे दिल्ली के अंदर यूपीए गवर्नमेंट में, तब अधिवेशन बुला करके प्रस्ताव करके यूएन में भेजा गया। हमारे विदेश मंत्रालय ने पूरा कोऑर्डिनेट किया, आनंद शर्मा जी हमारे विदेश मंत्री थे, और सौभाग्य से प्रस्ताव पास सर्वसम्मति से हुआ। आज हर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा का नाम आते ही भगवान महावीर का नाम पहले आता है। महात्मा गांधी 100 साल पहले हुए और भगवान महावीर 2500 पहले। आप सोच सकते हैं इस देश के अंदर सदियों से जो है, जिस रूप में सत्य का महत्व है, अहिंसा का महत्व है, उस बात का हमें गर्व होना चाहिए। इसलिए आप जो व्यापार और उद्यमी के रूप में पहचान बना रहे अपनी, उसके लिए मेरी आपको बहुत ही शुभकामनाएं, बधाई है। व्यापार में, उद्यमी में आप आगे बढ़ें। राजस्थान सरकार ने भी इस क्षेत्र में बहुत सारे फैसले किए। सरकार बनते हमने एमएसएमई का एक्ट बना दिया असेंबली के अंदर, जितना भी दिलीप शिवाजी जी कह रहे थे आपको,
राजस्थान फाउंडेशन के हमारे ये करता धरता यही है, पूरे देश के अंदर तमाम प्रभावशाली संपर्क इनका ही है कि हम लोगों ने कानून बनाया, सरकार बनते ही 5 साल तक सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, कोई भी व्यक्ति अपना काम कर सकता है। मैं समझ नीति हमारी जो है, आप सोच लीजिए कि रिस्क 2019, 22, 23 राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी बनी है वो अपग्रेड होती जाती है, कस्टमाइज पैकेट अलग मिलता है। शायद आपको मालूम ही होगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, कि आज इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली राजस्थान की जो पॉलिसी है उसको पूरे देश के उद्यमी को मालूम है। और मैं सोचता हूँ इसी कारण से अभी जब हमने इन्वेस्ट राजस्थान किया था तो 10.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, LOI जारी हुए हैं और 55% जो है, सबसे बड़ी बात यह है, मेरे वाइब्रेंट गुजरात भी होता है, राजस्थान के अंदर कॉन्क्लेव भी होते हैं, हर राज्य करते, यूपी भी करते हैं, आजकल सब करते हैं, पर 55% हमारे MOU LOI है, वो आगे बढ़ रहे हैं। ये शुभ संकेत राजस्थान के लिए है। राजस्थान की जो है, आपको जान के खुशी होगी, उत्तर भारत में राजस्थान आज आर्थिक विकास दर में नंबर 1 है उत्तर भारतीय राज्यों के अंदर। बड़े राज्यों में देखें हम लोग, साउथ पे राज्य शामिल आते हैं तो नंबर 2 पर है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% GDP और राजस्थान की 11.04% GDP है। इस 5 साल में हम लोगों ने 6 लाख करोड़ की GDP बढ़ाई है। अब इस साल के अंत तक 15 लाख करोड़ की GDP हो जाएगी राजस्थान की। अभी हमने मिशन 2030 का जो विजन दिया है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो गया हमारा, लॉन्च भी हमने कर दिया, आप उसको पढ़िएगा, आपके काम की चीज हो सकती है, क्योंकि वो वैसे तो वो खाली इंडस्ट्री के लिए नहीं है, पूरे राजस्थान का विकास हर क्षेत्र में क्या हो, आम लोग या खास लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो व्यापारी है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, IT एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है, क्या सोचता है अपने क्षेत्र में, उसका विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया। उसमें हमने कल्पना की राजस्थान का 2030 तक GDP जो है वो 30 लाख करोड़ तो बढ़नी चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने कोशिश की है और हमारे फाइनेंशियल पैरामीटर बहुत शानदार राजस्थान के बने हुए हैं। इस रूप में राजस्थान आज वित्त प्रबंधन किए हुए राजस्थान के अंदर है और हर क्षेत्र में पॉलिसी हमारी बनी है, चाहे वो सोलर पॉलिसी हो, बहुत शानदार है, लोग वेलकम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, विंड पॉलिसी हो, पावर के जनरेशन भी हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं, 23,000 मेगावाट ज़्यादा की जनरेशन राजस्थान में है। तो तमाम क्षेत्रों की पॉलिसी, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी क्यों नहीं हो, हर पॉलिसी जो बनी है, टूरिज्म पॉलिसी बनी हम लोगों ने। और टूरिज्म को आपको मालूम होगा, मेरे ख्याल से देश में मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं 35 साल पहले मिनिस्टर था केंद्र में, इंदिरा गांधी जी के साथ में डिप्टी मिनिस्टर था और राजीव गांधी के साथ में मैं स्टेट मिनिस्टर था, अटैच टू प्राइम मिनिस्टर। तब मेरे पास सिविल एविएशन टूरिज्म था। उस वक्त मैं मांग करता था कि इंडस्ट्री को दर्जा मिलना चाहिए, टूरिज्म को दर्जा मिलना चाहिए, इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे कि टूरिज्म के सेक्टर और एक्सपेंड हो सके। मेरे हाथ से लिखा था अभी। इस साल मैंने टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है। आज राजस्थान के जितने होटलियर्स है, ट्रेवल एजेंट है, टूर ऑपरेटर, सब खुश हैं, उनकी रेवेन्यू बढ़ गई। एक होटल वाले मेरे को मिले, साहब बेटा होटल थी, मेरे 2.5 लाख प्रति माह का मेरे को लाभ मिला है। आप छोड़ सकते हैं कि इतना बड़ा जंप उनको मिला है, वहां पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपांड होगा टूरिज्म का सेक्टर, टूरिस्ट आएंगे, फॉरेन टूरिस्ट हो या डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, और आमदनी बढ़ेगी और रोजगार मिलेगा लोगों को।
अभी धारीवाली का जिक्र किया गया भाई जी ने। हाड़ौती हमारा क्षेत्र था, कोटा क्षेत्र, जहाँ पर टूरिस्ट जाता नहीं था। अभी जो उन्होंने रिवर फ्रंट बनाया वहां पर 6 किलोमीटर का, देखने लायक है। आपके भी नया पार्क बनाया है, वो भी देखने लायक है। अब एक नया सेक्टर राजस्थान में खुल गया कोटा हाड़ौती का, जहाँ देशी विदेशी पर्यटक आने लग जाएंगे। वो इंडस्ट्री बहुत बढ़ेगी आने वाले वक्त में। राजस्थान वैसे भी पॉपुलर था पहले, जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं दुनिया के, उसमें 3 में से टूरिस्ट राजस्थान आते ही आता है। दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, शेखावाटी में जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि उद्योगों के लिए और टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा स्कोप राजस्थान के अंदर है। पॉलिसी हमारी बहुत शानदार है, जिसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं, जो चाहते हैं कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना। अब यहाँ पर तेल निकल गया है बाड़मेर के अंदर। तेल निकलना बहुत, मैं समझता हूँ कि बड़ी उपलब्धि है ये। आज कंट्री के प्रोडक्शन का 20% तेल जो है प्रोडक्शन राजस्थान में होता है। ये रिफाइनरी लग रही है राजस्थान के अंदर, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साथ लग रही है। अगले साल 31 दिसंबर तक हमने टाइम दिया है पूरा करने का। और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मतलब है प्लास्टिक आधारित अन्य कोई तरह की इकाई लगेगी वहां पर। राजस्थान से जो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, आपको जानकारी होगी, आप तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, व्यापारी भी हैं। फ्रेट कॉरिडोर यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे। रास्ते में आने वाले राज्यों के अंदर राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, गुजरात भी है। उसकी तैयारी चल रही है हमारे यहाँ पर। तो तमाम तरह की संभावना जो है राजस्थान के अंदर है आपके सामने। जहाँ आप रिफाइनरी आ रही है, कॉम्प्लेक्स मैंने कहा पेट्रोकेमिकल का बन रहा है, तो तमाम तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार है। आज राजस्थान ये रोड जो है, इंडस्ट्रीज क्या चाहता है, लेबर अनरेस्ट नहीं हो वहां पर, पावर सप्लाई पूरी हो, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली राज्य की सोच हो, और क्या चाहता है, पर्यावरण की दृष्टिकोण से अच्छा माहौल हो। तो मेरा मानना है राजस्थान में सब बातें हैं। और तो रोड्स जो राजस्थान देखेंगे आप, पहले कहावत थी, कभी आप आए गुजरात से, तो अगर आप सो रहे हो कार के अंदर, नींद खुल जाओ, समझ लो राजस्थान आ गया। इतना बदनाम राजस्थान था। आज राजस्थान के नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स, विलेज रोड्स इतनी शानदार बन गई है। आप गांव में भी जाओगे तो आपको लगेगा इतनी शानदार रोड बनी हुई है। और उल्टा मामला हो गया, राजस्थान जाओगे, नींद खुल जाओ, समझ राजस्थान गुजरात आ गया दिखता है। इतना बड़ा बदलाव होना बहुत बड़ी बात है। शानदार सड़कें बन गई है। तो मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम लोग, पानी के अंदर, बिजली में, बल्कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में आप सबको गर्व होना चाहिए। क्योंकि कोई उद्यमी उद्योग लगातार सोचता है कि वहाँ हजारों लोग काम करेंगे, अधिकारी और कर्मचारी बाहर से भी आएंगे, वहाँ भी होंगे। वहाँ की शिक्षा का, स्वास्थ्य की सेवाएं कैसी है, सड़कें कैसी है, पानी बिजली की स्थिति क्या है, सब बातें देखता वो। उसमें हम लोग इतने टॉप जा रहे हैं। शिक्षा में तमाम प्रीमियर संस्थाएं राजस्थान में आ चुकी है। IIT, IIM, IIIT, एम्स जोधपुर में आ गया। विश्वविद्यालय में पहली बार CM था तो 6 थे। जैसे मनोज बैठे हुए हैं, मुझे याद भी है कि 20 साल पहले मैं इनके घर में बैठा हुआ था, और वहाँ के हमारे प्रवासी भाइयों ने कहा, साहब राजस्थान के अंदर हम लोग कॉलेज खोलना चाहते हैं, विश्वविद्यालय बनना चाहते हैं, खोल नहीं सकते, वहाँ सोसाइटी के अंतर्गत खोलना पड़ता है। आप तमिलनाडु की तरह ट्रस्ट बोर्ड पे बनाओ, छूट दो हम लोगों को।
मैं जयपुर आया, यही बात मिस्टर रामदास मिर्जा जी थे, हमारे बहुत सीनियर नेता थे, उनको भी कहा प्रवासियों ने, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं गया था तमिलनाडु, मुझे बात करेगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे भी फीडबैक मिला है। हमने जैसे ही चेंज किया, आज आप बताइए मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एग्रीकल्चर कॉलेजेस, एनिमल हस्बेंड्री कॉलेजेस नहीं, विश्वविद्यालय भी 6 थे उस वक्त में, आज 96 विश्वविद्यालय राजस्थान में खुल चुके हैं, 96 और एक से बढ़ के एक भी है। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, आजादी की पहले खाली एक जामनगर में था गुजरात में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, दूसरा मैंने जोधपुर में खोला है आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, बहुत आगे बढ़ चुका है, रिसर्च भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। ये तो कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहने का मतलब राजस्थान वो राजस्थान है जो पहले भी कहा एक वक्ता ने, अकाल सूखे आंधी चलती थी, पिछड़ा वाला जो था वो नहीं रहा है, काफी आगे बढ़ गया है, माहौल भी अच्छा है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल है। और राजस्थान के लोगों का व्यवहार आप जानते ही हो, जो अपना है हमारे के अंदर है, मेरे ख्याल और राज्यों में नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। राजस्थान के लोगों में बाय नेचर संस्कार संस्कृति बचपन से ही है, सदियों से है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और जैन समाज के लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे संस्कार हमारे हैं आपसी, जिससे कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ राजस्थान अपना अलग स्थान रखता है व्यवहार के अंदर भी, देश के अंदर। इसका हमें गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा जितना आप सोचोगे उतना आप राजस्थान की तरफ आने के लिए आपका दिल करेगा, और मेरा मानना है कि उसी रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कानून में ऐसे से बनाए हैं जो देश में कहीं पे भी नहीं है, और तो राइट टू हेल्थ कानून शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा। 25 लाख का बीमा इंश्योरेंस कहीं नहीं दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 5 लाख का बीमा है केंद्र का आयुष्मान भारत के नाम से, 5 लाख का, आम लोगों को पता नहीं है। वो खाली यूपीए गवर्नमेंट में एक सर्वे हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उन तक सीमित है लोगों का, 20-30% लोगों को होगा, 20-30% लोगों तक होगा। बाकी राज्यों में कहीं 15% है, कहीं 17% है, कहीं 22% है, आबादी कवर हो रही है। लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि राजस्थान में 93% लोग कवर हो चुके हैं उस इंश्योरेंस कवर के अंदर, 25 लाख बीमा के अंदर। ऐसे तो किस्से गाने आते हैं, हार्ट का वाल्व चेंज करना है, बाईपास करानी है, स्टेंट लग गया है, किडनी ट्रांसफर हो गई है, घुटने बदलवा दिए हैं। अभी एक महिला से मैंने बात करी वीडियो से, समाज किया, हार्ट ट्रांसप्लांट था उसका, हो गया। अब कल्पना कीजिए, एक नया पैसा नहीं लगा उनका। आराम हुए राजस्थान के गाँव के अंदर, शहरों में लोग खुश हैं। कम से कम पहले तकलीफ होती थी, उधार पैसे लेने पड़ते थे। हमारे संस्कार भी एक, माँ बाप बूढ़े हो जाएं, डॉक्टर जवाब दे देता है तो ही हम सोचते नहीं यार बचना चाहिए मेरे माँ बाप, चाहे लाख रुपये खर्च हो रहा हो, 2 लाख खर्च हो रहा हो, ये हमारे अच्छे संस्कार हैं। उसके लिए गिरवी रख दो, गहने रख दो, चाहे मकान बेच दो। अब उनको कोई मकान बेचने की जरूरत नहीं, गिरवी रखने की जरूरत नहीं, गहनों को आराम से फ्री इलाज हो रहा सबका। तो ये इतने बड़े फैसले हैं। हमने मोदी जी से मांग करी कि आप देश के अंदर 4 कानून बनाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी के वक्त में। नरेगा, जिसने जान बचा ली लाखों लोगों की कोविड के अंदर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, राइट टू इंफॉर्मेशन। एक कानून और बने देश के अंदर, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर इंसान को मिले, जैसे दुनिया के मुल्कों में मिलती है, यूरोपियन कंट्री मिलती है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति का हक है जीवन बिताने का, जीवन पालन करने का। हम लोग करीब 1 करोड़ लोगों को यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। तो हर सेक्टर में, सोशल सेक्टर में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी, एजुकेशन में भी, हेल्थ के अंदर भी,
हर क्षेत्र में राजस्थान ने बहुत प्रगति करी है और हमने मिशन 2030 बनाया, इसलिए टारगेट लेके चले हम लोग। आपको खुशी होगी 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। हालांकि अधिकांश लोग वो भी होंगे जो शिकायत कर रहे होंगे, सरकार के भी कर रहे होंगे, हमारी आलोचना भी कर रहे होंगे, कोई समस्या बता रहे होंगे। हमें वो भी एक फीडबैक मिलता है, हमें अच्छा लगता है, कम से कम इसी बारे में फीडबैक मिलता है तो हम सुधार कर लेंगे। हमारे अंदर को सरकार में कमी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सोच करके हमने तो कुछ किया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग आज जो आए और कहा जियो जीने दो, ये सब बात आ जाती है, सब बात आ जाती है कि भगवान महावीर का संदेश यही था। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप जियो जीने दो की तरह ही हमारा ध्येय वाकई है, सेवाई कर्म है, सेवाई धर्म है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो ये आपने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। जेसीसी में ये जीतो कनेक्ट 2023 का आगाज हो गया है और 3 दिन का ये कार्यक्रम है जिसके अंदर प्रमोद जैन भाया, मंत्री रामलाल जाट भी मौजूद हैं। ये मंच की आप तस्वीरें देख सकते हैं और कई अहम बातें जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कही, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो, एंटरप्रेन्योर को लेकर हो या फिर वो हो मिशन 2030 को लेकर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना है। और उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में 96 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहीं हमने जो विजन डॉक्यूमेंट है वो भी जारी कर दिया है। उसमें जो जनता के सुझाव आए हैं उसी को लेकर वो विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है कि क्या कुछ 2030 का विजन रहने वाला है मुख्यमंत्री का। तो मिशन 2030 पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में जोर दिया और उसके बारे में जानकारी दी और साथ ही साथ बधाई दी जो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, जो बिजनेसमैन यहाँ पर मौजूद हैं। तो वहीं मंत्री रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया भी मौजूद रहे। जीतो कनेक्ट का ये आयोजन है, तो जीतो कनेक्ट में मुख्यमंत्री का ये संबोधन हुआ। आपको बता दें कि जेसीसी यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम चल रहा है।